हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक पीरो नॉलेज। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो हम आते हैं, तो आप लोग थंबनेल से जान चुके होंगे कि मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप लोगों को नरेशन के बारे में बताऊंगा कि नरेशन क्या है और नरेशन आप लोग कैसे मात्र 10 से 20 मिनट में आप लोग सीखने वाले हैं। पूरा वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जहाँ भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोक के एक बार फिर से देखिएगा फ्रेंड्स, और नोट्स ज़रूर कीजिएगा। मैं एक बार क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। नोट्स करने से क्या होगा कि आप लोगों को माइंड में तो रहेगा ही, एक बार जब भी भूलेंगे तो आप फिर से एक बार देख लेंगे। इसलिए इस वीडियो में आप लोगों को फुल कंसेप्ट नरेशन का बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होने वाला है, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं, वो सारा आप लोग पूरा क्लियरिटी से समझाऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिएगा, और अच्छा लगे तो कॉमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो बिना देर किए हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। नरेशन क्या होते हैं उसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट के अनुसार पूरा एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताने जा रहूँगा। एक एक पॉइंट बताऊँगा, एक एक पॉइंट लिखना भी है, लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज नरेशन? तो नरेशन इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो नरेशन जो होते हैं, नरेशन के टू पार्ट्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो ठीक है, तो डायरेक्ट क्या होते हैं, तो डायरेक्ट जो है और इनडायरेक्ट का डिफिनीशन मैं यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग कॉपी में उतार लें। तो व्हेन वी एक्सप्रेस सम वन वर्ड्स इन आवर own words is called indirect speech, and when we express someone words as it is called डायरेक्ट स्पीच। मतलब जो आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कि मैं आप लोगों को बात करूं तो यहाँ पे देखिएगा एग्जांपल पे कि जैसे कि है दे सेड वी विल बी पार्टिंग टू नाइट। तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। तो इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, इसी को चेंज करने को ही हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है। नरेशन यही बदलता है। तो ये जो डायरेक्ट स्पीच है और एक इनडायरेक्ट स्पीच है, कैसे चेंज करना है, इसका क्या रूल है, ये सारा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि डायरेक्ट क्या हो इनडायरेक्ट। तो दे सेड, उसने कहा, ठीक है, वी विल बी पार्टी टू नाइट। ये डायरेक्ट स्पीच हो गया, और इसको जब हम लोग बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो होगा डे से डैट द डे डू बी पार्टिंग दैट नाइट, ठीक है। तो इसमें क्या चेंजिंग होता है, क्या क्या रूल है, वो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से आप लोग समझिए कि इसमें क्या करना है। पहले तो यहाँ पे जो मुझे दे सेड के बाद ये दिख रहा है वो हमें चेंज करना चाहिए, कॉमा जो है वहाँ पे वो चेंज करता है। पहले मैं आप लोग को इसमें दो चीज़ बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। पहले तो ये आपको जो सेंटेंस दिख रहा है दे सेड, और एक इधर जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसको क्या बोलेंगे। तो ये दो दे से लेके सेड तक है, इसको हम इधर रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और कॉमा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मिलेगा आपको वी विल बी पार्टिंग टू नाइट, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। तो इसमें जो है रिपोर्टेड वर्ब के अनुसार देखकर रिपोर्टेड स्पीच को चेंज किया जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दिया रिपोर्टेड, इसको वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के आगे ये वाला जो दिया है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये आप लोग उतार ले और समझ ले। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि दूसरा नियम क्या है। तो इसमें चेंज करने में नियम होता है कि जो एक कॉमा दिखता है वो कॉमा को हटा के हम लोग को डैट का प्रयोग किया जाता है, THAT डैट, कॉमा को हटा के डैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, जो आप लोगों को इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे दिख रहा है वो इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, और क्या करते हैं कि जो प्रनाउन है वो प्रनाउन को चेंज करते हैं। जैसे ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में जो प्रनाउन दिख रहा है वी, ठीक है, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये प्रनाउन चेंज करने का नियम क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे हम लोग पहचानेंगे किस तरह से प्रनाउन जो है वो कैसे हम लोग को चेंज करना है, ठीक है। तो आगे देखिए, इसके बाद है सम ऑफ द रूल ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच आर। क्या चेंजिंग है, कैसे हम लोग बदलेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो पहले क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज अकॉर्डिंग टू द फॉर्म एंड सेंस ऑफ द सेंटेंस। इसमें हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार हमारा उस फॉर्म को देखेंगे और सेंटेंस को चेंज करेंगे। इसके बाद क्या है, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि इनडायरेक्ट स्पीच, जैसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच जो बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे, तो उसमें क्या करना होगा, हमारा जो ये इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस मिलेगा, रिपोर्टिंग स्पीच मिलेगा, उसे हम लोग को क्या करना होगा, रिमूव कर देना है, मतलब वहाँ से हटा देना होगा। इसके बाद क्या करना है, तो कनेक्टिव वर्ड्स इज यूज टू बिगिंग द रिपोर्टिंग स्पीच, कुछ कनेक्टिव वर्ड्स को लाना होगा। इसके बाद वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द फॉर्म एंड सेंस ऑफ द सेंटेंस। हमारा यहाँ पे वर्ब को भी चेंज करना होगा। वो वर्ब कैसे चेंज करना है, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज करना होगा सेंटेंस के अनुसार, जिस प्रकार सेंटेंस जो भी टेंस में दिया होगा उसी के अनुसार टेंस चेंज करना होगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें कि टेंस कैसे चेंज करेंगे, टेंस को कैसे समझेंगे, किस टेंस में क्वेश्चन रहेगा उसको किस टेंस में बदलना है, वो सारा चीज़ इसमें बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा कि पर्सन्स एंड हेल्पिंग वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच आर चेंज। रिपोर्टिंग स्पीच का जो है हेल्पिंग वर्ब या पर्सन जो है वो दोनों भी चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में
यहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं करना है, जो चीज़ चेंज करना है जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर आता है, इसके बाद कॉमा आता है, फिर इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच आता है। तो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो होगा वो चेंज होगा रिपोर्टेड वर्ब के अनुसार, ठीक है। इसमें जो है सब्जेक्ट जो प्रोनाउन होता है वो प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार कि ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये मैं आप लोग को पूरा क्लियर करूँगा, ठीक है। तो पहले हम लोग के ये आप लोग कॉपी में उतार लें कि रूल्स क्या है, प्रोनाउन का चेंज करने का रूल क्या है, वो आप बढ़िया से क्लियर से ये आप कहीं या तो स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो वीडियो को स्टॉप करके आप लोग कॉपी में उतार ले। तो मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ। तो आई जो है ये पहले देखिए नॉमिनेटिव केस होता है, पोसेसिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है और रिफ्लेक्सिव है। केस आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो हम लोग अब बताता हूँ कि आई जो है वो आई का प्रोनाउन यदि हम लोग चेंज करेंगे तो उसका पोसेसिव बनेगा माई, ऑब्जेक्टिव बनेगा मी और रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ, ठीक है। वी जो है वी आवर में हो जाएगा, अस में हो जाएगा और इधर आवर सेल्फ होगा। तो इसी तरह से आप लोग देख ले फ्रेंड्स कि कैसे कैसे चेंज करना है, वो आप लोग एक कॉपी में उतार ले और इसको एक बार लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमको अब देखना है, मेन यहाँ पर ये देखने की जरूरत है कि प्रोनाउन आर चेंज एज पर द सन रूल वेयर सन रेफर्स टू। तब यहाँ SON जो है प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, तो यहाँ प्रोनाउन जो है वो SON के रूल पे होगा, ठीक है। अब ये सन रूल क्या है, तो हम बताता हूँ कि एस है, एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट है और ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट और एन मतलब नो चेंज। मतलब एस जो है सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट है, एस मतलब ओ मतलब है ऑब्जेक्ट और एन मतलब है नो चेंज, ठीक है। मतलब जो प्रोनाउन चेंज होगा यही सन के रेफर्स पे ही चेंज होगा, ठीक है। अब मैं इन लोग को बता देता हूँ कि सब्जेक्ट जो है वो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट किसके अनुसार चेंज होगा और नो चेंज जो दिया है वो क्या है, ठीक है। इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो दिया है हियर फर्स्ट पर्सन चेंजेस टू रिपोर्टिंग वर्ब। जो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो फर्स्ट पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट पर्सन में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या होता है, आई हो गया, प्लुरल में हमारा वी हो गया, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में शुरुआत जो हमारा प्रोनाउन जो देखने को मिलेगा वो आई से शुरुआत हो या वी से शुरुआत हो, तो यदि उसको चेंज करना है तो वो हमारा होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे कि हम आप लोग यहाँ पे बताएं कि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब होता है, फिर कॉमा होता है, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग देखेंगे, एग्जांपल में बता दूंगा आप लोगों को कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच के जो प्रोनाउन स्टार्ट होंगे जैसे आई से स्टार्ट हो या वी से स्टार्ट हो, ठीक है, उसे जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो आई को हम लोग को यहाँ से हटाकर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पे जो सब्जेक्ट दिया हो, जैसे कि क्वेश्चन बता दे रहा हूँ एक, देखिए जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब में दिया हो कि ही टेल मी, ठीक है, ही टेल मी, तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ये हमारा सब्जेक्ट है ही, ठीक है। तो उसी तरह से यदि यहाँ पर हमारा कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस है जैसे आई से शुरुआत हो, तो आई हमारा यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में नहीं रहेगा, ये चेंज होकर क्या में बदल जाएगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट यहाँ ही है, तो यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच जब हम लोग चेंज करेंगे तो वह ही से शुरुआत हो जाएगा, ठीक है। बस यही था। अब जो सेकेंड पर्सन है वो सेकेंड पर्सन जो है वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार कौन चेंज होगा, तो सेकेंड पर्सन। तो हम लोग जानते हैं कि सेकेंड पर्सन में क्या होता है, वाई यू सिंगुलर में और प्लुरल में भी यू होता है। तो हमारा सेकेंड पर्सन में कोई भी शुरुआत जो है यू से होगा, कोई भी क्वेश्चन देखेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो यू से शुरुआत होगा तो उसे हम लोग को काट कर सब्जेक्ट के ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना होगा। किसके अनुसार चेंज करना होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, यदि फर्स्ट पर्सन में रहे तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कीजिएगा और सेकंड पर्सन में यदि रहे तो हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे थर्ड रूल। तो थर्ड रूल यहाँ पे ये दिया है कि यदि नो चेंज, मतलब यदि थर्ड पर्सन में रहता है हमारा सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के थर्ड पर्सन में रहता है, जैसे थर्ड पर्सन में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है, या कोई भी यानी नेम हो गया, राम श्याम, कोई भी एक नेम या पुल्लर में दे हो गया है, तो इसमें क्या करना होगा कि ये हमारा चेंज नहीं होगा, इसमें हमको कोई चेंजिंग नहीं करना। मतलब जो भी क्वेश्चन में हमारा डायरेक्ट स्पीच में जो भी दिया हो, हमारा यहाँ पे ही से बना हो, रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो ही से स्टार्ट हो, तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच जो हम लोग बनाएंगे तो उसमें भी हम ही लिखना होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो यही SON सन का यही रूल था, मैं आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो रूल नंबर क्या है 1। तो 1 अब एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि क्या क्या दिया है, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 और रूल नंबर 1 हम लोग समझेंगे। तो क्या दिया है देखिएगा, फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। यदि फर्स्ट पर्सन मतलब रिपोर्टिंग स्पीच के फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन जो भी दिया हो वो चेंज होगा क्या, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द सेंटेंस। वो जो सेंटेंस होगा वो चेंज हो जाएगा किसके अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर चुका हूँ। तो एग्जाम्पल से हम लोग बढ़िया से और समझते हैं क्या दिया हुआ है। तो यदि देखिएगा यहाँ पे ही से, तो ही से क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब बता दिया हूँ, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो ही है कौन, रिपोर्टिंग वर्ब का ही बता रहा हूँ, तो ही जो दिया है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। यदि इसमें देखिए ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट का, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या है, फर्स्ट पर्सन दिया है आई, तो आई किसके अनुसार चेंज होगा, आई किसके अनुसार चेंज होगा, तो आई जो है फर्स्ट पर्सन चेंज हम पढ़े हैं कि फर्स्ट पर्सन जो है आई वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ आई जो है वो आई यहाँ से हटकर क्या में बदल जाएगा, तो ही या सी उसके अनुसार बदल जाएगा, ठीक है। सी सेज आई एम इन 9th क्लास, तो यहाँ पे
सिंगुलर के लिए बोल रहा है, इसलिए ही जो है वो चेंज हो गया सी में, ठीक है। यही तो यहाँ पे ये कैसे चेंज हो गया, ये आप लोगों को टेबल ऊपर देख लीजिए, जो टेबल बोले थे लिखने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, उसमें सब चेंज करने के लिए दिया हुआ है किस तरह से किसको चेंज करना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो आशा करता हूँ ये जो है आप लोगों को समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यदि रिपोर्टिंग स्पीच फर्स्ट पर्सन में रहता है तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, तो आई आता है और वी आता है, ठीक है। आई जो है वो सिंगुलर हो गया, वी जो हो गया वो प्लूरल हो गया। अब आते हैं सेकंड की तरफ। तो सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इन द सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें क्या हम लोग को पहले ये भी बता दिया हूँ, एग्जाम्पल से हम लोग बताता हूँ, ठीक है। तो दिया हुआ है जैसे कि देखिए यहाँ पे ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है वो हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। ये हमारा देखिए यहाँ आ गया, ये हो गया सब्जेक्ट और इसमें देखिए कि ऑब्जेक्ट भी दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच जो है सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ दिया है। तो अब ये हमारा यू जो है, यू चेंज होकर किसके अनुसार बदलेगा, तो यू जो है वो चेंज होगा मी के अनुसार। मी मतलब क्या, तो रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार मतलब यहाँ यू जो था, यू अब ना लिखा कर क्या बन जाएगा, मी के अनुसार चेंज होगा। तो मी का क्या होता है, चेंज करने के लिए टेबल में देखिए, तो मी का यदि सब्जेक्ट में लिखना हो तो उसे हम आई लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट में लिखना है तो आई लिखेंगे, तो आई हैव डन माई होमवर्क, ठीक है। अब ये सेंटेंस के आगे मैं बताऊंगा कि ये कैसे चेंज करना है। और यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा, जैसे कि शुरू में बताया हूँ, यदि बदलने के बाद कॉमा को हटाकर डैट का प्रयोग हमें करना है, इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है। मतलब हम लोग जो बनाएंगे इसमें आप देखिए कि कहीं भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं है और कॉमा भी नहीं है, इसलिए कॉमा को हटाकर डैट का प्रयोग करना है, ठीक है। अब रूल थर्ड में बताता हूँ, यदि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो रिपोर्टिंग है तो उसमें कोई चेंज नहीं करता है। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं आप, दिया हुआ है सी सेज ही डज नॉट वर्क हार्ड, ठीक है। तो सी सेज हम लोग यहाँ पे लिख दिए, कॉमा को हटा के डैट का प्रयोग कर दिया और यहाँ ही है, तो ही हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन में दिया हुआ है, इसलिए थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है, इसलिए ही का हमें ही लिखना है। बाकी जो टेंस है वो टेंस हम लोग को उतार देना है, ठीक है। अब टेंस कैसे चेंज होगा वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहीं पे मैं क्लियर कर देता हूँ, जो टेंस होता है ये इसके अनुसार चेंज होता है इधर। हम लोग को पता कैसे चलेगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार पहचानेंगे। तो मैं यहीं पर आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यदि टेंस जो है, एक बार और सिंपल आगे भी मैं बढ़िया से बताऊंगा, यहाँ पे एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल ही से समझिए, यदि जो ये सेंटेंस, ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, यदि प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो हमारा इसमें आगे जो है टेंस उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन यही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है यदि पास्ट में हो तो हमारा जैसे सी सेड, क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, सी सेड, ही सेड, राम सेड, ठीक है। तो वह सेड जो है वो V2 आ गया, पास्ट में हम पहचानने के नियम बताया है, सब्जेक्ट प्लस V2 होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद यदि V2 आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हमारा पास्ट का केवल चेंज हो जाता है। वो पास्ट जो है वो हमारा जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में हो, ये हमारा पास्ट टेंस में हो, तो उसका टेंस भी जो है वो पास्ट में ही होना चाहिए, ये हमारा चेंज होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो कभी भी देता है ये जो है वो पास्ट बदल देगा, और ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट दे देगा या कोई भी टेंस दे देगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कोई भी टेंस देगा, तो उसे हमें पास्ट में ही बदल देना है, ठीक है। उसे हमें पास्ट में ही बदल देना है। अब पास्ट में भी चार टाइप्स होते हैं, किस टेंस में बदलेगा तो उसके अनुसार भी यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ किस टेंस में बदलना है। तो यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट दे तो उसे हम पास्ट इंडिफिनिट में बदल देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दे तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दे तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दे देंगे। तो जैसे कि चेंज जैसा टेंस होगा उसके अनुसार वही चार टाइप्स के अनुसार पास्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो रूल फॉर चेंजेज ऑफ वर्ब एंड टेंस, ठीक है। इसमें क्या है, तो हम जैसे कि आप लोगों को अभी बताया टेंस में जो चेंजिंग है वही दिया हुआ है यहाँ पे, तो देखिएगा। तो इसको आप लोगों को एक बार वीडियो को स्टॉप करके एक बार बढ़िया से एक बार रोक लें और रोक कर बढ़िया से एक बार इसको उतार ले या स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। बहुत काम आने वाला है ये चीज़, तो मैं समझाता हूँ। रूल 1 देखिए क्या दिया हुआ है। तो रूल 1 जो है वो है व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट और फ्यूचर, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया पहले ही, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में रहे या फ्यूचर टेंस में रहे तो उसका जो देयर विल नो चेंज इन द वर्ब एंड टेंस, उसमें कोई भी वर्ब में ना चेंज होगा ना ही टेंस में चेंज होगा। लेकिन हाँ, जो प्रोनाउन चेंज है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है, कॉमा को हटा के डैट का प्रयोग करना है, वो करना है, लेकिन टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो एग्जांपल में दिया है द टीचर सेज, प्रेजेंट है, तो इसमें हमारा टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग क्या है, तो कॉमा को हटा के डैट का प्रयोग करना है, ठीक है, और इसके बाद जो है वही हमें उतार देना है, कोई चेंजिंग नहीं। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा देखिए द टीचर इज सेइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया है तो इसमें भी कोई हम चेंजिंग नहीं करेंगे, सिर्फ कॉमा को हटा के डैट का प्रयोग कर दिए, ठीक है, बाकी वही है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है। अब देखते हैं रूल नंबर 2 क्या कहता है। तो रूल नंबर 2 हम लोग समझेंगे, वो कहता है कि व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इन इज पास्ट टेंस, यदि हमारा पास्ट टेंस में टेंस रहता है तो देन द टेंस टू बी द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच विल चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो हम ऐसे बताया, ये रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टिंग स्पीच होता है, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो हमारा पास्ट में होगा तो ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट में बदल जाएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे,
तो द टीचर सेड, यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 कौन टेंस हो गया, पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। तो अब हम यहाँ भी देखेंगे सफरिंग फ्रॉम है, ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हमें इसे भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देना होगा। तो द टीचर सेड कॉमा को हटा के डैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिएगा सब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग स्पीच का क्या दिया है, आई दिया है, ठीक है, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, आई है, तो आई जो है वो चेंज होता है किसके अनुसार, तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, द टीचर के अनुसार। तो द टीचर यहाँ क्या है, तो सी यहाँ पे क्या हो जाएगा उसके अनुसार, सी के अनुसार मैं आप चेंजिंग हो लोगों को जाएगा। बताऊंगा कि कैसे अब हम लोग चेंज जो है वो टेंस कैसे अब पहचानेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा वो पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये चीज़ अभी लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिएगा क्या है, चेंज फ्रॉम पास्ट फॉर्म इन एन इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द वर्ब इन रिपोर्टिंग स्पीच। क्या चेंजिंग करना है, कैसे हम लोग को चेंज करना है प्रेजेंट से पास्ट में, वो ऐसे हेडलाइन है और यहाँ से पॉइंट्स है, वो आप लोग उतार लीजिए कॉपी में, ठीक है। तो ये आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में उतारिए वीडियो को रोक के। तो अब देखिएगा क्या क्या दिया है, तो प्रेजेंट जो है सिंपल प्रेजेंट में रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि रिपोर्टिंग स्पीच रहेगा तो वहाँ हमें सिंपल पास्ट में बदल देना होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यदि रहेगा रिपोर्टिंग स्पीच तो उसे हमें पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देना है। प्रेजेंट परफेक्ट में रहता है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहता है तो उसे हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देना है, ठीक है। यही हम लोग को बस जानना था, बाकी तो लोग पहले बता दिया हूँ कि प्रेजेंट में यदि या रिपोर्टिंग हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, केवल रिपोर्टिंग वर्ब पर पास्ट में रहेगा तभी वह रिपोर्टिंग स्पीच उसका पास्ट में चेंज होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ 5 है, इसे भी आप लोगों को उतारना है। तो सिंपल पास्ट में यदि रहेगा तो वो हमें पास्ट परफेक्ट में बदल देना है। पास्ट कंटिन्यूअस में यदि रहेगा तो वो हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, ठीक है। तो यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में रहेगा ही, यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट में रहता है, मतलब सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा तो हमें पास्ट परफेक्ट में बदल देना है। और यदि रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहता है तो हमें उसे बदल कर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देना है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या नियम है, उसमें क्या लगता है, ये सब आप लोगों को टेंस में डिस्कस कर दिया हूँ, उसका वीडियो का लिंक उसे डाल दूंगा, या मैं आप लोगों को, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। उसका क्या नियम होता है, क्या चेंजिंग लाना है, क्या उसमें ऐड करना चाहता है, यदि किसमें हम लोग मतलब बिन का प्रयोग कहाँ होता है, वुड का प्रयोग, ये सब मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो अब देखेंगे यदि फ्यूचर टेंस, ठीक है, यहाँ पे 7 नंबर रूल देखना है। इन फ्यूचर टेंस में विल और शैल जो है वो चेंज होकर वहाँ पे वुड का प्रयोग हो जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में यदि फ्यूचर टेंस में विल और शैल, ठीक है, विल और शैल का प्रयोग किया तो इनडायरेक्ट हमें बनाने समय क्या करना होगा, विल और शैल को काट के हमें वुड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कैन को काट के हमें कुड का प्रयोग करना है और मे को काट के माइट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये आप एक बार उतार लें। आगे देखते हैं, तो इसमें कुछ एक्सेप्शनल है, अपवाद है, वो हमें देखेंगे। तो अपवाद केस 2 है रूल, तो हमें अब देखना है कि व्हेन द रिपोर्टिंग स्पीच, यदि रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो हम लोग बनाते समय हम लोग देखेंगे कि यदि यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट दैट देयर इज नो चेंज इन द टेंस, यदि हमारा कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में, जैसे बोले कि सूर्य गोल है, तो सूर्य गोल है ये एक सच्चाई है, तो यहाँ पे हमें टेंस में कोई चेंजिंग नहीं लाना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आवर टीचर सेड, हमारे टीचर कहें द मार्स इज राउंड, ठीक है, मार्स क्या है, गोल है। तो हमारा ये देखिएगा, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच दिया हुआ है ये क्या है, एक सही बात है, ठीक है, गोल है, तो इसमें हमें कोई टेंस में कोई चेंजिंग नहीं लाना है, ठीक है। क्यों नहीं, ये देखिए ये तो है पर पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट हो, लेकिन इसको हमें पास्ट में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही टेंस में, यही सेंटेंस में कुछ अपवाद मिलेंगे आपको, एक्सेप्शनल मिलेंगे, वही चीज़ पे ध्यान ज़्यादा देना है। यदि आप लोगों को यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में, सच्चाई के बारे में पता हो, ऐसा सेंटेंस मिले तो उसमें हमें टेंस का कोई चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक्सेप्शनल 2 में। तो देखना है यदि वेन द रिपोर्टिंग स्पीच आर पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट, यदि रिपोर्टिंग स्पीच जो है हमारा पास्ट हिस्टोरी मतलब बीता हुआ हिस्टोरिकल बात है, बीता हुआ इतिहास के बारे में बात किया जाए तो उसमें भी हमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। एक्सेप्शनल 3 देखते हैं, अपवाद तीसरा क्या है हमारा, तो वेन द रिपोर्टिंग स्पीच हैज टू एक्शन टू हैपनिंग एट ए टाइम वेन देयर इज नो चेंज द टेंस, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऐसा काम दे दे, यदि ऐसा काम मतलब एक ही समय में 2 काम के बारे में बोले तो वहाँ पर भी हमें टेंस का कोई चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। जब एक ही समय रिपोर्टिंग स्पीच में 2 बातें कहे तो वहाँ पे भी कोई चेंजिंग नहीं करना है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि दिया हुआ है, ही सेड माई सिस्टर वॉज मेकिंग लंच वेन आई वॉज स्टडिंग, ठीक है, उसने कहा मेरी बहन खाना बना रही है, मेरी बहन खाना पका रही है, वेन जब आई वॉज स्टडिंग, जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है। तो इसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक ही समय में 2 काम दिया हुआ है, एक तो माई सिस्टर वाज मेकिंग लंच और फिर आई वाज स्टडिंग, तो मतलब एक ही समय में जब मैं पढ़ रहा था तब वो मेरी बहन खाना बना रही थी, ठीक है। तो एक ही समय में 2 ऐसा बात आ जाए तो उसमें हमें टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करना हो, क्यों नहीं, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा। तो इसे बनाने का नियम जो है वो हमें बता देता हूँ क्या है। तो पहले जो है इसमें हमें क्या करना होगा कि ही से डैट, यहाँ पे क्वेश्चन में कॉमा छूटा हुआ है, कॉमा की जगह पे डैट का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे माई सिस्टर है तो माई सिस्टर जो है, माई जो है
है वो हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हम जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। तो माई सिस्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज सिस्टर हो जाएगा, ही के अनुसार बदल जाएगा, ही सिस्टर वाज लंच, ठीक है, मेकिंग लंच वेन। तो यहाँ पर भी देखिएगा आई वाज स्टडिंग दिया हुआ है, तो आई जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो वो भी हमारा जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, ठीक है। तो आई जो है वो हमारा यहाँ चेंज होकर सी हो जाएगा, तो सी वाज स्टडिंग। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा, ही सेड दैट हिज सिस्टर वाज मेकिंग लंच व्हेन सी वाज स्टडिंग। अब हम लोग एक्सेप्शनल 4 पढ़ते हैं, अपवाद 4 क्या दिया हुआ है। तो इसमें अपवाद 4 में है व्हेन रिपोर्टिंग स्पीच हैज सम इमेजिन कंडीशन देन देयर इज नो चेंज इन द टेंस, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में कोई इमेजिन करने वाला कंडीशन, कोई भी सेंटेंस ऐसा दे जैसे काश मैं अमीर होता, मतलब काश मेरे पास पैसा होता तो मैं उसका मदद करता, ठीक है, ऐसा सेंटेंस दे तो मैं इसमें क्या होगा कि इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, देखिएगा डायरेक्ट में क्या है, ही सेड इफ आई वेयर रिच आई वुड हेल्प हिम। तो इसमें हमें क्या चेंज करना होगा, पहले तो कॉमा को हटाकर हमें डैट का प्रयोग करना होगा, इफ के साथ इफ लिखेंगे। आई जो है हमारा वो फर्स्ट पर्सन में है, इसलिए फर्स्ट पर्सन जो है वो हमारा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ही। और वेयर देखिए वेयर ही है, इसमें कोई टेंस में चेंजिंग नहीं करना है। मतलब इस सब सेंटेंस जो है ये अपवाद मिलेंगे आप लोग, कुछ ना कुछ सेंटेंस में मिलेंगे ही कि ऐसा टेंस मिलेगा जो इमेजिन करने वाला चीज़ हो कि काश मैं वैसा होता तो मैं उसका मदद करता या मैं वो बनता, ठीक है। तो इसमें हमें कोई टेंस नहीं करना है। लेकिन जो हमारा यहाँ कॉमा को हटाकर बना रहे हैं और प्रनाउन है वो हमारा हर एक रूप में चेंज होगा ही। केवल हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन ही सी इट दे ऐसा ना, मतलब जो है तो उसमें हमें प्रनाउन में चेंजिंग नहीं करना है। केवल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो है वो हमारा चेंज होता है। एक बार और आप लोग बता देता हूँ कि फर्स्ट पर्सन जो है वो हमारा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और सेकंड पर्सन जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सम अदर चेंजेस दैट टेक प्लेस व्हेन वी चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम लोग बदलेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में तो कुछ ऐसे वर्ड्स जो हैं वो हमारे किस में इनडायरेक्ट में बनाते समय चेंज जो हो जाते हैं, वो वैसा वर्ड हम लोग को याद करना है। और इसे आप कॉपी में जरूर उतार लीजिएगा फ्रेंड्स, कॉपी में याद होने वाला है तो याद तुरंत कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग जरूर कॉपी में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके, या स्टॉप करके आप ये लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो इसमें क्या चेंज होते हैं, तो यदि सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में यदि हियर हो तो हियर हमारा चेंज होकर देयर में बदल जाएगा। नाउ हो तो नाउ यदि डायरेक्ट सेंटेंस डायरेक्ट में हो तो इनडायरेक्ट में बनाते समय देन हो जाएगा। और यदि दिस हो तो दिस डैट में बदल जाता है, दे जो है वो दोज में बदल जाता है, टुडे जो है वो डैट डे में बदल जाएगा, टू नाइट जो है वो डैट नाइट में बदल जाएगा, यस्टरडे जो है वो हमारा द प्रीवियस डे में बदल जाएगा, और लास्ट नाइट जो है द प्रीवियस नाइट में है। तो ऐसे ही वीडियो को स्टॉप करके फ्रेंड्स एक बार आप लोग इसको लिख लीजिए, राइट कर लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, तो वीडियो को ऐसे स्टॉप करके एक बार देख लीजिए और इसको उतार लीजिए, ठीक है। जैसे एगो यहाँ पे दिया है, एगो दिया है, तो एगो को यदि चेंज करना होगा तो वो बिफोर में चेंज हो जाएगा। हाइडर कब चेंज करना हो तो उसे नाइदर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। कम जो है वो हमारा गो में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे हमें चेंज होता है, ठीक है। एक बार इसको उतार लीजिए। अब आप ये देखते हैं क्या दिया हुआ है कि रूल फॉर चेंजिंग नरेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब हमारा जो टेंस होगा वो अब यहाँ पर देखेंगे कि चेंज जो है वो नरेशन में सेंटेंस के अनुसार कैसे हम लोग चेंज करेंगे। जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब भी हम लोग को चेंज करना होता है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करेंगे वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे, उसका रूल क्या है, उसका क्या स्ट्रक्चर है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। तो असर्टिव सेंटेंस में हम लोग देखते हैं, तो व्हेन देयर इज नो सब्जेक्ट, ठीक है, इन द सब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब देयर इज इट शुड बी। तो फ्रेंड्स रूल नंबर 1 में दिया है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या है। तो बोल रहा है कि when there is no object in the subject after reporting verb there it should not be changed, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो, ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो, जैसे ही टेल, ठीक है, ही से ही टे, तो उसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करना होगा, ठीक है। उसमें हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं करना होगा, ठीक है। लेकिन यही हमें ध्यान देना होगा कि रूल नंबर सेकंड देखिएगा, सेकंड नहीं, यही फर्स्ट ही का पॉइंट सेकंड है, वो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे देखना है। तो यदि बोल रहा है व्हेन देयर इज सम ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब से पहले यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है यदि हमारा उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब जो भी लगता है उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट हो, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में यदि हमारा ऑब्जेक्ट हो तो उसमें जो है वो से जो हमें से मिलता है, जैसे ही से टू मी, ठीक है, वहाँ पे ही जो है वो सब्जेक्ट है या से वर्ब है और मी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो यदि सेंटेंस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में यदि हमारा वहाँ पर से के बाद यदि ऑब्जेक्ट रहता है तो हमारा टेल में बदल जाता है, और सेड जो है वो टेल्स में बदल जाता है, और सेड को हम टोल्ड में बदल देते हैं, ठीक है। इस पर एक बार और गौर कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं टेल जो है से जो है केवल सेज में बदल जाएगा, ए से वाई एस, यदि से में एस लगा रहेगा तो टेल्स में भी एस लगा देंगे, और सेड है तो सेड जो है टोल्ड में बदलेंगे, ठीक है। यही था। अब इसमें जो थर्ड पॉइंट दिया है वो थर्ड पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है, वही देखिएगा मेन है। उसमें जो है वो ऐसे ऐसे कुछ अपवाद में वैसे वैसे मिलते रहते हैं, जो हम लोग को एक्सेप्शनल पढ़े हैं उसी तरह के इसमें भी आएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है सेड टू, यदि हमारा क्वेश्चन में बोले कि ही सेड टू, तो वहाँ पर हम सेड टू की जगह टोल्ड, तो हम जानते हैं कि टोल्ड होगा, ठीक है। लेकिन टोल्ड की जगह हम कुछ ऐसे वर्ड मतलब रिपोर्टिंग स्पीच को पहचानेंगे। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे से
हमसे कोई व्यक्ति कुछ कहना चाहता हो, मतलब जो हम क्वेश्चन किए उससे और वो जो रिप्लाई देना चाहता हो, तो वो हम सेड को बदल कर रिप्लाई में भी लिख सकते हैं। जैसे ही रिप्लाइड मी, वह मुझे कहा। यदि कोई हमें कोई चीज़ बात बता रहा हो, यदि कोई भी मान लो इन्फॉर्म कर रहा हो, तो वह हमें सेड को जो है वो चेंज करके इन्फॉर्म में बदलेंगे। सेड की जगह पे हम स्टेटेड भी लिख सकते हैं, सेड को चेंज करके एडेड भी लिख सकते हैं, रिमार्केड भी लिख सकते हैं, सर्टेड भी लिख सकते हैं, एस्वर्ड भी लिख सकते हैं, प्लीडेड भी लिख सकते हैं और रिमाइंडेड भी लिख सकते हैं, रिपोर्टेड और कंप्लेंट या ईटीसी अनदर ऐसा वर्ड वो रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार चेंज होगा कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच से पहचानने में मतलब हमें जैसे कि हमें बोले कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, तो एक गिलास पानी लाओ, तो एक गिलास पानी लाओ, वो कोई क्या कर रहा है, वो हमारे ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर हम सेड की जगह का क्या का प्रयोग करेंगे, ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। देख, ठीक है, इसमें देखिएगा ऑर्डर कहीं नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पे आप लोग ORDER ऑर्डर भी लिख लीजिएगा। ठीक है, ऑर्डर्ड। ठीक है, जैसे कि कोई बोले कि ही सेड दैट, ठीक है, ही सेड मी, ही सेड टू मी, ठीक है, ही सेड टू मी ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ही ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी। ठीक है, वहाँ पे चेंज हो जाएगा क्या कि वह मुझे ऑर्डर दिया है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा, और मैं कि जैसे और यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में मैं बता दिया हूँ कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। ठीक है, और यदि ऑर्डर वाली चीज़ है तो रिपोर्टिंग स्पीच में ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर में हमें कॉमा को हटाकर LET लेट का प्रयोग करते हैं, ये भी आप लोग जानिए। ठीक है, कॉमा को हटाकर लेट का प्रयोग करेंगे, लेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, आगे देखते हैं रूल नंबर 2 जो है वो क्या कहता है। तो रूल नंबर 2 कह रहा है कि we put the conjunction in the place of, ठीक है, we generally change the pronoun of reporting speech of the nested earlier। ठीक है, हमें जो कंजक्शन जो है इन्वर्टेड कॉमा है वो मैं आप लोगों को पहले बता दूँ है कि उसके हटा देना है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड एग्जांपल, जैसे कि आप लोगों को एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, देखिएगा, सी सेड टू मी आई सेल स्लिप नाउ, तो हमें बनाने के समय क्या कहेंगे, तो सेड को हमें यहाँ पे चेंज कर देना है। देखिए, मेन नरेशन यहाँ पर ही आप लोगों को ब्लास्ट होने वाला है, पूरी तरह से समझ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेड जो है वो सेड को हम लोग बदल के क्या में किए हैं, टोल्ड में बदल दिए हैं और टू हट गया है, और मी का जो है वो मी लिखा है। यहाँ पर फिर से कॉमा को हटाकर डैट का प्रयोग किया गया है, और डैट का प्रयोग करने के बाद यहाँ देखिएगा ही कैसे आया, तो मैं आप लोगों को पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि ही जो है वो हमारा, ये देखिए सब्जेक्ट जो है आई दिया है, तो आई जो है वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ही के अनुसार, तो ही के अनुसार यहाँ पे ही आ गया। और सैल और विल फ्यूचर की बात में पहले क्या कहा था रूल नंबर ऊपर पे एक बार और फिर से देख लीजिएगा, यदि वीडियो नहीं समझ में आया हो तो दोबारा जरूर देख लीजिएगा। एक रूल यहाँ पे लिखवाया गया था, फ्यूचर विल और सेल को चेंज कर कर हम वुड में बदलते हैं। ठीक है, विल और सेल को हम चेंज करके वुड में बदलते हैं, कुड को कुड, कैन को कुड में बदलते हैं, ये मैं आप लोगों को पहले बताया हूँ। और यहाँ पे देखिएगा स्लीप है तो स्लीप को प्ले में बदलेंगे, और यहाँ नाउ जो है वो नाउ को बदल के हम यहाँ पर देन का प्रयोग करेंगे। तो ये हम जो आप लोगों को चार्ट लिखवाया है वो चार्ट जो स्क्रीनशॉट लिए हैं वो आप लोग रट लें। ठीक है, एकदम याद कर लें। आगे देखते हैं रूल नंबर 1। अब यहाँ इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। ठीक है, तो वेन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज मेंट फॉर आस्क क्वेश्चन, यदि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मतलब कोई क्वेश्चन पूछे और रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसका सेड और सेड टू से चेंज करके वहाँ पर आस्क का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यदि कोई हमें क्वेश्चन पूछे, ठीक है, जब क्वेश्चन मार्क वाला आ जाए तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा, तो सेड टू की जगह पे आस्क का प्रयोग करेंगे। और यदि कोई इंक्वायरी हो या डिमांडेड का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, सेड का प्रयोग इंक्वायरी या डिमांडेड में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग रूल नंबर 2 देखते हैं। तो 2 में देखिएगा, अब यहाँ पर मेन चीज़ है, जैसे हम लोग कोई में अभी पढ़े कि डैट कॉमा को हटा के डैट का प्रयोग करना है, और इसमें इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, तो इसमें ऐसा भी आएगा जहाँ पे अब इफ का प्रयोग करना होगा या डैट का प्रयोग नहीं करना होगा। तो ये अब हम यहाँ से जानेंगे। ठीक है, तो दिया हुआ है व्हेन अ क्वेश्चन इज फाउंड, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा हेल्प ऑफ एनी हेल्पिंग वर्ब लाइक इज एमआर या डू डच से क्वेश्चन आ जाए रिपोर्टिंग स्पीच का, ना कि रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच में यदि आ जाए शुरुआत जो है हमारा सब्जेक्ट जो है वो रहे इज एमआर से, ऐसे आ जाए हेल्पिंग वर्ब मतलब शुरुआत हो। ठीक है, इज एमआर, सेल, विल, वाज, वेयर कुछ भी ऐसा हो, तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा कि विल वुड कुछ भी है तो वहाँ पे जो है वो इन्वर्टेड कॉमा का जगह पे रिप्लेस कर कर वहाँ पर इफ़ या विदर का प्रयोग करते हैं। लिख लीजिए, IF इफ़ या विदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इफ़ या वेदर का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यदि हमारा इज एमआर मतलब WH क्वेश्चन को छुड़ा के मैं बता रहा हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि इज एमआर से शुरू हो, वाज वेयर से शुरू हो, ठीक है, कोई भी टेंस रहे, ठीक है, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यदि ऐसा हो तो वहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर इसी में देखिएगा, तो यदि अब WH की बात किया जाए तो यदि WH वर्ड से क्वेश्चन है, जैसे हु, हुज, व्हाट, होम, इस तरह से आए तो वहाँ पे हमें इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर नो कंजक्शन का यूज, मतलब वहाँ पे कोई भी कंजक्शन का यूज हमें नहीं करना हो, ना ही विप का यूज करना है और ना ही वेदर का प्रयोग करना है। ठीक है, दोनों में से कोई का भी यूज हमें नहीं करना है। केवल यदि इज एमआर, वाज वेयर इस टाइप का हो क्वेश्चन मार्क तो हमें इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे, लेकिन WH से क्वेश्चन से यदि आ जाए रिपोर्टिंग स्पीच तो वहाँ पे हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 3 देखते हैं। तो 3 क्या है, तो इन सच सेंटेंस क्वेश्चन फॉर्म
सेंटेंस टू रिमूव फुल स्टॉप इज पुट एट द एंड ऑफ सेंटेंस। कुछ ऐसे क्वेश्चन फॉर्म में मिलेंगे हमें सेंटेंस जो है उसे क्वेश्चन मार्क को हटा देना होगा और वहाँ पे फुल स्टॉप का भी यूज किया जाता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में यदि इज एम आर ईटीसी शुड पुट आफ्टर द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के अनुसार इज एम आर वेयर जो है ये सभी चेंज हो जाएंगे। अब व्हेन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज एक्सप्रेसिंग पॉजिटिव फीलिंग देन डू या डज ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज रिमूव्ड व्हाइल द कन्वर्टिंग ऑफ डायरेक्ट स्पीच इन द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच इन अ सेंटेंस, ठीक है। वहाँ पे क्या करना होगा कि वेन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि रिपोर्टिंग स्पीच हमारा देखेंगी, यदि सेंटेंस पढ़ के हमें कुछ पॉजिटिव फीलिंग देगा, पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब समझ रहे होंगे आप लोग। यदि पॉजिटिव मतलब हमें खुशी का माहौल या पॉजिटिव फीलिंग मतलब हमें अच्छा होगा, तो पॉजिटिव फीलिंग महसूस होगा, तो वहाँ पे हम डू या और डज जो है वहाँ पे रिमूव कर इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय जो है वहाँ पे रिमूव करके कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन यही हमारा नेगेटिव से आए, डब्ल्यू क्वेश्चन आ जाए या डू डज कोई भी आए, तो डू या डज जो है वो चेंज होकर वहाँ पे डिड का प्रयोग हो जाएगा। याद कर लिए, डू या डज से क्वेश्चन आए, ठीक है, लेकिन डू या डज से आए और वहाँ पे नेगेटिव फीलिंग हमें दे, नेगेटिव फीलिंग दे, तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा कि डू और डज को चेंज करके डिड का प्रयोग करना होगा, ठीक है। डू या डज का चेंज करके हमें क्या का प्रयोग करना होगा, तो डिड का प्रयोग करना होगा। यही था नरेशन फ्रेंड्स, बस बाकी और कुछ नहीं है। यदि वीडियो समझ नहीं आया होगा तो एक बार बच्चों फिर से एक बार आप लोग पूरा देख ले दोबारा, और यदि फिर भी नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या नहीं आया समझ में। और अब नाउन का मैं वीडियो इसमें पूरा डाल दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा ग्रामर से। यदि और भी ग्रामर में कोई चीज़ टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है।